नमस्कार दोस्तों। आज आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे सफर पे जो कि देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से शुरू होता है और हरिद्वार तक जाएगा। देखिए ये है इसकी एंट्री। अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट कितना सुंदर एयरपोर्ट है आप देख सकते हो। उत्तराखंड का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि देहरादून में स्थित है और ये बहुत ही सुंदर है। अब यहाँ से चलते हैं एग्जिट की तरफ और जहाँ से मैं अपनी गाड़ी लेके आगे निकलने वाला हूँ। देखिए ये है एग्जिट का एरिया, ये है पार्किंग जहाँ पे आप गाड़ियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके अपने प्रियजनों को एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हो टर्मिनल की तरफ। अब जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो सोचा कि इसका एक छोटा सा वीडियो बना के आप सबको दिखाऊं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कार को एग्जिट करने के लिए यहाँ पे लाइन लगती है। बहुत ही सुंदर जगह है, तो लाइन का कोई खास असर आप पे नहीं पड़ता क्योंकि एरिया बहुत ही सुंदर है। ये जो एयरपोर्ट है ये चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है जो कि इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है। यहाँ पे 30 मिनट्स के 60 रुपीज़ लगते हैं और अगर आपने वो जो टोकन है वो खो दिया जो कि आपको मिला था एंट्री के टाइम पे, तो आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। देखिए ये है एयरपोर्ट से बाहर का एरिया। वो जो राइट साइड की सड़क है वो है आने के लिए और ये जो सड़क जिस पे मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ ये है जाने के लिए। यहाँ पे रोड में मेंटेनेंस बहुत अच्छा रखा जाता है, हमेशा टाइम टू टाइम पानी दिया जाता है। सड़क के बीच में डिवाइडर में जो पेड़ पौधे लगे हैं उनको बहुत सुंदरता से मेंटेन किया जाता है। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपने देखा है बोर्ड, ये देखिए कितना सुंदर एरिया है, कितना वेल मेंटेन्ड एरिया है। ये जो एरिया है इसको जॉली ग्रांट एरिया कहा जाता है क्योंकि इस एयरपोर्ट का नाम जॉली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट है। और ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाती है। बाहर आके बस आपको 100 मीटर वॉक करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में मसूरी है, राइट साइड में ऋषिकेश और हरिद्वार है। तो अब मैं हरिद्वार की तरफ अपनी गाड़ी घुमाता हूँ और स्लोली स्लोली आप देख सकते हो लोग सामने टैक्सी को ढूंढ रहे हैं, टैक्सी बुक कर रहे हैं। अब हमने गाड़ी घुमा ली है हरिद्वार की तरफ। अब आप देख सकते हो कि कितनी यहाँ पर ग्रीनरी मेंटेन की हुई है गवर्नमेंट ने। ये जो टाइम है सुबह सुबह जब मेरा विमान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरा तो पहाड़ों की ठंडी हवा जैसे मेरा स्वागत कर रही थी क्योंकि अपना उत्तराखंड है ही इतना सुंदर। देहरादून एयरपोर्ट से लेकर हरिद्वार की पवित्र धरती तक की ये जो ड्राइव है और आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब की जो शानदार शादी का जश्न है जो इस व्लॉग में आप अंत में देखोगे, उसका भी अपना मज़ा आने वाला है क्योंकि ये जो शादी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो इसलिए हाई कोर्ट के जज के बेटे की शादी है भाई साहब, तो जाना तो पड़ेगा और जाना बनता है। सामान लेके मैं बाहर आया था, आराम से गाड़ी में बैठा और उसके बाद आपको सोचा कि एक ऐसा व्लॉग बनाया जाए जिसमें कि एक उत्तराखंड का फ्लेवर हो, आप सबको दिखाई देगी। जब हम देहरादून से हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को किस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। गाड़ी जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, सामने का नज़ारा किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लगता मुझे तो, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ जंगल होता है, बीच बीच में छोटे छोटे गाँव आते हैं, दूर में कहीं कहीं आपको लोग दिखाई देते हैं और कुछ कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जहाँ पे ज़्यादा आपको लोग दिखाई भी नहीं देते। और ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ, जिंग बस वगैरह सब चलने लगी है उत्तराखंड में इस रूट के ऊपर। बहुत सारे ढाबे हैं जहाँ पे आपको बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े, चाय, हर एक चीज़ खाने को मिलती है। आप देखो यहाँ पे रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं जिसको देख के मुझे थोड़ा दुख होता है क्योंकि हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए गाइस। चलिए कोई नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा है। यहाँ से हरिद्वार है 33 किलोमीटर, नजीबाबाद है 88 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप देखो हर किसी ने इस एरिया को बेसिकली ऑक्यूपाई किया है अपनी दुकानें खोलने के लिए, अपने घर बनाने के लिए। ये वाला जो एरिया है बेसिकली ये काफ़ी डेंस एरिया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी रहती है जो कि एयरपोर्ट के पास का एरिया ऑब्वियसली। और यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं, बड़े बड़े ढाबे हैं, तो उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकती हैं क्योंकि देहरादून जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी ट्रक्स हैं, वो सब इसी एरिया से निकल के जाते हैं क्यों अल्टीमेटली यही एक रास्ता है जो कि हरिद्वार को देहरादून से जोड़ता है। करीब आधे घंटे बाद हमने एक छोटे से ढाबे पर रुककर चाय भी पी थी जो कि रास्ते में आया था, जिसका नाम था वाह रे रामू तेरे पकौड़े। और ढाबा जो था वो इतना सुंदर था कि वहाँ पे आपको चाय पीने का अलग ही मज़ा आएगा। उसके अलावा जो आप ढाबा अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ग्रैंड गुलाब ढाबा, ये भी काफ़ी फेमस है और यहाँ पे हमेशा आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई देंगी ही। ये जो रास्ता है ये अपनेपन का एहसास कराता है क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ। और आप देखो राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर फूल मेंटेन किए गए हैं डिवाइडर के ऊपर, जिनको देख के आपको महसूस होता है कि मेरा जो शहर है, मेरा जो राज्य है वो कितना ज़्यादा हरा है, कितना ज़्यादा ग्रीन है। जबकि मोस्टली जो मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पे हम लोग जॉब करते हैं वहाँ पे हरियाली के नाम पे कुछ भी नहीं है।
वहाँ की सड़कों में गड्ढे इतने हैं, और आप यहाँ पे सड़क देखो कितनी स्मूथ सड़क है। ये एक और भाई साहब रॉन्ग साइड जा रहे हैं, बट चलिए इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम कर ही क्या सकते हैं, अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो यहाँ पे लोग मिनट नहीं लगाते। अच्छा, ये जो ढाबा है खैरा पंजाबी ढाबा, ये यहाँ का सबसे फेमस ढाबा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हीकल आपको दिखाई देंगे। बेसिकली जब आप एक तरीके से एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो तो ये हाफ वे पड़ता है नेपाली फार्म से पहले। उसके बाद कुछ इस तरह का एरिया आता है जब हम इस ढाबे से आगे निकल जाते हैं। अब बेसिकली लच्छी वाला आने वाला है, जो कि बहुत ही फेमस जगह है देहरादून के रास्ते में। यहाँ पे राइट साइड में एक मंदिर भी पड़ता है। बेसिकली उस मंदिर की जो विशेषता है वो ये है कि जिन लोगों की शादी कहीं नहीं हो रही होती वो उस मंदिर में जाके अपनी शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये आप बिल बोर्ड देखिए, हरिद्वार अब सिर्फ 14 किलोमीटर बचा है, और मैं स्लोली गाड़ी ड्राइव कर रहा था ताकि आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो बना के निकालूं और आपको दिखाई दे कि हरिद्वार एक कितनी सुंदर जगह है। शाम की सुनहरी धूप, हम हरिद्वार की तरफ बढ़ चले। सड़क के दोनों तरफ हरियाली, बीच बीच में ट्रैफिक से जूझते हुए श्रद्धालु जो कि हरिद्वार में आए हैं भक्ति गीत गाने के लिए और माँ गंगा के दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे हरिद्वार नज़दीक आया, दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं जब गंगा जी की पहली झलक देखूंगा तो इतना मज़ा आता है गंगा जी को देख के, क्योंकि बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये वही नदी है जो करोड़ों लोगों के विश्वास का आधार है। और याद रखिए, हरिद्वार में आके गंगा जी नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। ये जो रास्ता है ये इतना अच्छा है, और बेसिकली जब हम बचपन में इस रास्ते से जाते थे तो ये टनल वगैरह नहीं थी, ये अंडरपास जो अभी आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं था। बट अब ये अंडरपास इतना सुंदर बनाया गया है, और ये रायवाला से ऑलमोस्ट 500 मीटर के गैप पे हैं। हम ऑलमोस्ट रायवाला पहुंचने ही वाले हैं, बट मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को आसपास के नज़ारे ज़रूर दिखा दूं, क्योंकि ये जो आर्टिफैक्ट्स बनाए गए थे ये कुंभ के समय पे बनाए गए थे, और इतने सुंदर बनाए गए थे कि जो हमारे राज्य की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। हर एक पर्टिकुलर फोटो का अपना एक मीनिंग है। जब आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप एक धार्मिक नगरी में आए हुए हो, जहाँ पे भगवान और शांति और हर एक पर्टिकुलर एंगल को कवर किया जाता है। तो ये देखिए कोतवाली, ये रेड लाइट पे मैं रुका हूँ बेसिकली रायवाला की, और फटाफट से सिग्नल खुले और हम चले हरिद्वार की तरफ, क्योंकि ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं। शाम के टाइम सब लोग अपने काम करने के लिए निकल पड़ते हैं, और इनको देख के एक अलग सी शांति महसूस होती है, जो कि मुझे पर्टिकुलरली बड़े शहरों में तो महसूस नहीं होती, क्योंकि बड़े शहरों में हमेशा हबड़ तबड़, जल्दीबाजी, एक दूसरे को पीछे छोड़ने का जो जज्बा होता है लोगों में, वो थोड़ा सा अटपटा लगता है मुझे। जबकि जो हमारे शहर हैं ये बहुत ही सुंदर होते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं थोड़े शांत होते हैं, जनरली छोटी छोटी चीज़ों पे भड़कते हैं, लेकिन शांत भी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि इनके मन में बहुत बड़े बड़े एजेंडा नहीं चल रहे होते जो कि बड़े शहर के लोगों के मन में चलते हैं। और ये जो एरिया है ये रायवाला का जंगल है, और रायवाला जो है ये बचपन से ही हमें ऐसा बताया जाता था कि रायवाला का जो जंगल है वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में जंगली जानवर हैं, बड़े होके ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई थी। बहुत ही सुंदर एरिया है, क्योंकि हरिद्वार में ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है। और एक और फैक्ट बताता हूँ, देखिए जो उत्तराखंड है एज अ स्टेट, उत्तराखंड में नंबर ऑफ ट्रीज पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से ज़्यादा है, जबकि उत्तराखंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। कैन यू इमेजिन, एक छोटे से राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा पेड़ है। सबसे अच्छी बात मुझे अपने शहर की यही लगती है कि जब यहाँ आप सांस लेते हो ना, तो आपको फेफड़ों में अलग ही फील होता है कि हाँ ऑक्सीजन जा रही है। क्योंकि बड़े शहरों में जब हम झटके खाते हुए, धक्के खाते हुए बैंगलोर और पुणे जैसे शहरों में निकलते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, तो इस तरह की ऑक्सीजन कभी फील नहीं होती। और अब देखिए सबसे मस्ट पार्ट ये है राजा जी टाइगर रिजर्व जंगल सफारी का रास्ता। बेसिकली मेरा जो होम टाउन है वो इतना सुंदर है कि यहाँ पे आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। अक्सर लोग यहाँ पे जंगल सफारी के लिए आते हैं। आपको टाइगर, आपको लायन, आपको एलिफेंट कुछ भी देखना है तो दिस इज़ द प्लेस। आप देखिए कितना ज़्यादा ग्रीन है, लेफ्ट और राइट साइड में कितना डेंस है। बेसिकली ये वन वे है। जिस तरह की सड़क आप अभी देख रहे हो, जैसे मैं जा रहा हूँ, इसी तरह की एक सड़क राइट साइड में भी है। बेसिकली ये बीच में जो डिवाइडर है इस पे इतनी ज़्यादा घास उग चुकी है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया है। आप ध्यान से देखो तो इतना सुंदर एरिया कैप्चर करना तो बनता ही है। हरिद्वार मेरे खून में बसता है। हरिद्वार में मैंने एक बहुत ही अच्छा जीवन हमेशा देखा है लोगों को जीते हुए। गंगा के किनारे बना हुआ वो शहर है,
बालकनी से नीचे गंगा जी बहती रहती हैं। जब भी आपका दिल करे लहरों को जाकर छुओ और चांदनी झिलमिलाती हुई आपके दिल को खुश कर देगी। ये देखिए कितना फॉग हो रखा है, इवनिंग का टाइम है, आपको लगेगा ये धुआं है जबकि ये फॉग है, क्योंकि अभी ये सर्दियों का सीजन है। और कितना ही सुंदर लग रहा है, देखो दिन ढल रहा है, रास्ता सुंदर लग रहा है। अब इवनिंग होने वाली है ऑब्वियसली, तो देखिए ये है रास्ता हरिद्वार का। मैं हरिद्वार पहुंच चुका हूं ऑलरेडी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में शांति कुंज है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो लाइट जल रही है लेफ्ट साइड में, वो शांति कुंज की है, जहाँ पे लोग अक्सर आते हैं और बहुत लंबे समय तक रुकते हैं, योग सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, साधना सीखते हैं। अल्टीमेटली मुझे पहुंचना था अपने एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की वेडिंग में, बट उससे पहले हर की पौड़ी को सलाम किया। और आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे भगवान शिव का वो स्टैचू, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और राइट साइड में वो है हर की पौड़ी, जहाँ पे आप अपने पाप धोने के लिए जाते हो, माँ गंगा की शरण में जाते हो। और ये है हरिद्वार का एक सुंदर सा पुल। इस जर्नी के बाद मैं पहुंचा अपने बहुत ही घनिष्ठ मित्र की वेडिंग सेरेमनी में, जहाँ पे कि मैंने अटेंड किया और इस सुंदर से वेन्यू को कैप्चर किया। उनकी खुशी में शरीक होना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो वेडिंग थी ये हमारे एक मित्र की थी, जिसके जो फादर हैं बेसिकली वो हाई कोर्ट के जज हैं। और ये जो वेडिंग थी इतनी सुंदर, इतनी अमेजिंग, इतनी ज़्यादा, मतलब क्या मैं बोलूँ, मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी। इसमें रस्में इतनी सुंदर थी, गंगा के घाट पे इतना अमेजिंगली इन्होंने मैनेज किया। देखिए ये जो अंदर का एरिया है जहाँ पे बेसिकली फूड सर्व किया गया था, ये एक राजा के महल से कम नहीं लग रहा है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप हरिद्वार आते हैं, इस तरह के अनुभव को आप हमेशा महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताएं क्या आप हरिद्वार में इस तरह की ड्राइव करना चाहेंगे जो मैंने आज आपको दिखाई है। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।